सीएम के इस बयान के या इस निर्देश के क्या आप भी मानते हैं कि पहले ढिलाई होगी तो आप सख्ती करने के निर्देश, या जो बीजेपी कह रही है कि समय समय पर इस तरह के निर्देश जारी करना पड़ते हैं? ब्रजेश जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ी बात, बिल्कुल। अभी जो बात हो रही है, मेरे सामने मार्च का कैलेंडर है, अभी फरवरी खत्म नहीं हुआ है। फरवरी 28 की और इसमें 10 छुट्टियां हैं, 4 रविवार है, 4 शनिवार है और 2 दिन की छुट्टी। इस मार्च के महीने में 5 रविवार है, 4 शनिवार है और 5 अलग छुट्टियां हैं। इसके अलावा आपको अगर ऐच्छिक अवकाश लेना है तो 6 ऐच्छिक अवकाश है इस महीने में। तो जब आपको अगर 31 दिन में अगर 17 दिन भी काम करने के लिए मुख्यमंत्री को कहना पड़े कि भैया टाइम से आओ, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो बर्खास्तगी की कार्रवाई करना चाहिए। अब 2 चेहरे देखिए आप, एक सबसे कम पढ़ा लिखे हम आदमी, उसको मान सकते हैं हम ये नहीं कह सकते कि वो अंगूठा छाप है, वो है सफाई कर्मचारी। वो सफाई कर्मचारी से आप उम्मीद करते हो वो समय पे 9 बजे आए, नगर निगम में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाए। एक टीचर जिसके ऊपर पूरे प्रदेश के लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी है, जनगणना वो हर्रा खेड़ा हो, नाथू खेड़ा हो, कोई सा खेड़ा में उसकी पोस्टिंग है, जहाँ नेटवर्क आता हो नहीं आता हो, चाहे वो पेड़ पर चढ़े, लेकिन उसकी मजबूरी है बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना है टाइम से। अगर वो टाइम से नहीं लगाएगा तो आप उसको बर्खास्त करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो वल्लभ भवन के जो एसी कमरों में बैठने वाले बाबू साहब में क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि सतपुड़ा या विंध्याचल के, कि वो आदमी बगल से नहीं आ सकता है क्योंकि तो उसको आपने 4 इमली पे, 74 बंगले पे सरकारी मकान दे रखे हैं, तो उसकी क्या परेशानी कि उतनी पास में नहीं जा सकता है। अगर हम बात करें सरकारी कर्मचारियों के 2 चेहरे, आप देखिए उसी सरकारी कैलेंडर में लिखा रहता है कि ये छुट्टियां कोषागार वालों के लिए नहीं है। वो कोषागार का कर्मचारी भी तो इसी समाज से आता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो भी तो सरकारी कर्मचारी है, लेकिन वो काम कर रहा है। आप कह रहे हो होली को छोड़कर रजिस्ट्री पूरे रजिस्ट्री, वही मैं आ रहा हूँ कि रजिस्ट्री ऑफिस की बात हो रही है कि होली के दिन छोड़कर वो सारे छुट्टी के दिन वो रेवेन्यू बढ़ाना तो वो काम करता है। वो छोड़िए, पुलिस 24 घंटे 365 दिन, वो एक सिपाही है जिसकी तनख्वाह वल्लभ भवन में बैठे बाबू से कम होगी, लेकिन वो सड़क पर 24 घंटे आपको मिलेगा, चाहे आप रात में 2 बजे थाने जाएं, आप देने की बार-बार बात की जाती है नहीं, और आप रात के 2 बजे अगर आपको जरूरत पड़ी है तो वो बाबू आपको हॉस्पिटल थाने में मिलेगा, एक बाबू आपको सरकारी अस्पताल में मिलेगा। लेकिन वल्लभ भवन में आप जाएंगे तो वो दिन में 11 बजे नहीं मिलेगा, 2 बजे लंच टाइम में जाएंगे तो 4 बजे के पहले नहीं आएगा, और 5 बजे जाएंगे तो पता लगेगा कि साहब आधे घंटे पहले चले गए हैं। तो सवाल ये है कि नियम कानून जब एक जैसे हैं तो उसके पालन के लिए मुख्यमंत्री को कहना क्यों पड़ रहा है? जो प्रशासनिक मुखिया, चीफ सेक्रेटरी, उसका क्या बड़ा सवाल है सचिन जी कि प्रशासन के मुखिया क्या कर रहे थे? सब विभागों के प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, वो क्या कर रहे थे? और बायोमेट्रिक क्योंकि वो खुद ही नहीं आ रहे ना, अनिवार्य कर दी जाती है यदि कर्मचारियों के लिए है तो अफसरों के लिए क्यों नहीं? देखिए ब्रजेश भाई, अधिक से अधिक जो विभिन्न अपने विभाग है उनमें बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का जो काम किया, उसको डिजिटलाइजेशन करने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी भाई ई फाइलिंग की व्यवस्था 5 साल से सुन रहे हैं शिवराज जी के समय से, अभी तक नहीं हुई है। जो पढ़े लिखे आईएएस देश को चला रहे हैं, एआई की हम बात कर रहे हैं, और अगर हमारे अधिकारी अगर वो फाइलें अगर ई फाइल नहीं बना पा रहे हैं, उस पर साइन नहीं कर पा रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है? करना नहीं चाहते ना, क्योंकि आप जवाब आ जाने दी। देखिए क्या है, राजा की सोच क्या है, उसी के हिसाब से 10 राजा 10 प्रजा वाली स्थिति बनती है। मोहन जी ने तय करा, माननीय मोहन जी ने, कि उनकी जो कैबिनेट होगी वो डिजिटल कैबिनेट होगी, वो आईपैड पर कैबिनेट हुई। अभी जो बजट प्रस्तुत किया हुआ भी डिजिटल बजट प्रस्तुत किया है। यह धीरे धीरे नीचे उतर, निश्चित रूप से जो बात मनोज ने जो कही है, जो बात कही है, मैं उसी पे करना तो उन्हीं को चाहिए था ना। मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं जब राजा की अपनी मंशा क्लियर हो जाती है ना, तो नीचे तक वो कार्य सुगमता से चालू हो जाते हैं। मतलब राजा से पावरफुल हो गए फिर तो वो, कि राजा पहले कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, अधिकारी बाद में कर रहे हैं। सचिन भाई, जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता कंपलसरी नहीं है, ये मानते हैं ना आप? लेकिन सरकारी बाबू अगर चपड़ासी भी है तो उसकी भी शैक्षणिक योग्यता तय है। तो जब वो पढ़ा लिखा एक आदमी वो ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हो सकता है उनमें से कई इमरती जैसे भी हमने देखे जो बोल नहीं पाते भाषण। हमने पड़ोस में छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा भी देखे जो उनको साइन करना भी नहीं आता है। तो आप जब वो डिजिटल वो कैबिनेट कर सकते हैं, तो फिर ये बाबू लोग क्यों नहीं कर सकते, अफसर क्यों नहीं कर सकते? देखिए मनोज भाई, इस बात को तो आप भी स्वीकार करेंगे कहीं ना कहीं कि इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई, और हम उसको नीचे तक लेकर चले जाएं, और उसका अरे भैया बहुत पानी बह गया नर्मदा जी में भाई सचिन भाई, एआई साल हो गए। अरे एआई जैसे अब एआई अभी आया है तो निश्चित तौर पर आपकी सरकार उपयोग करेगी ना, पिछली सरकार तो कर नहीं सकती। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो करेगी। नहीं, डिजिटलाइजेशन तो उसके पूर्व भी था, लेकिन उसका उपयोग कितना करा हमारी सरकार ने कहा। आज अगर हमारी सरकार एक कदम अच्छा बढ़ा रही है आगे, कहीं ना कहीं कसावट लाने का प्रयास कर रही है, तो निश्चित रूप